नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, अखिलेश से मिलने के लिए चाचा शिवपाल यादव पहुंचे हैं। सपा और प्रसपा अध्यक्षों के बीच में मुलाकात हो रही है। सीटों को लेकर अखिलेश और शिवपाल के बीच अहम बैठक इस वक्त चल रही है। बैठक में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव भी मौजूद हैं। करीब आधे घंटे से जारी है मुलाकात। सीट बंटवारे को लेकर इस वक्त मंथन किया जा रहा है। पार्टी की रणनीति क्या होगी, चुनावी मैदान में उम्मीदवारों को उतारने के लिए सीटों के फॉर्मूले को लेकर इस वक्त मंथन किया जा रहा है। लखनऊ में बैठक चल रही है। सपा और प्रसपा अध्यक्षों के बीच में मुलाकात हो रही है और जानकारी मिल रही है कि 30 मिनट का समय बीत चुका है। करीब आधे घंटे से ये मुलाकात चल रही है। बैठक में शिवपाल सिंह यादव और उनके बेटे आदित्य यादव भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि कम से कम आधे घंटे का वक्त बीत चुका है। मंथन लगातार जारी है। कितने देर ये बैठक चलती है देखना होगा। सपा और प्रसपा अध्यक्षों के बीच में मुलाकात हो रही है। तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के आवास पर पहुंचे, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। बैठक में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव भी मौजूद हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अनुभव, दोनों नेताओं के बीच में आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, मंथन चल रहा है। क्या कुछ ताजा अपडेट बैठक को लेकर? अनुभव, आपको आवाज मिल पा रही है? देखिए, हम इस वक्त अखिलेश यादव का जो बिल्कुल देखिए, हम इस वक्त अखिलेश यादव का जो आवास है वन विक्रमादित्य मार्ग पर वहीं मौजूद है और इसी आवास के भीतर शिवपाल यादव पहुंचे हुए हैं और तकरीबन 20-25 मिनट हो चुका है उनको भीतर गए हुए। उनके साथ उनके बेटे आदित्य भी बताया जा रहा है मौजूद हैं। और कल जिस तरीके से बैठक हुई थी समाजवादी पार्टी में, उसमें यही बात तय हुई है कि अगर साथ आ जाएं, साथ आने का मतलब ये है कि अगर विलय हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे अच्छा है, गठबंधन से ज़्यादा अच्छा विलय है। और आप देखिए कितने दिनों के बाद, अगर हम कहें जब 2016 में जिस तरीके से परिवार में विवाद हुआ था, उसके बाद ऐसा शायद पहला मौका है जब शिवपाल यादव खुद पहुंचे हैं अखिलेश यादव से मिलने के लिए उनके आवास पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो कुछ भी बात होगी वो बिल्कुल फाइनल बात होगी और माना जा रहा है कि 2 दिन बाद यानी 14 तारीख को अखिलेश यादव जो है वो लिस्ट जारी करेंगे। जो पार्टी के कौन कौन उम्मीदवार होंगे, सहयोगी दलों को कितनी सीटें दी जाएगी, इन सारी चीज़ों की घोषणा 14 तारीख को हो सकती है। उसी दिन स्वामी प्रसाद मौर्य की भी ज्वाइनिंग है, इमरान मसूद की भी ज्वाइनिंग कहा जा रहा है कि उसी दिन हो सकती है। आज शिवपाल यादव जब मिल रहे हैं तो बातचीत अब केवल और केवल इस पर हो रही है कि टिकट कितने दिए जाएं, किस तरीके से, क्या विलय हो जाएगा, क्या प्रसपा समाजवादी पार्टी में विलय कर ले, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर ये बातचीत हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवपाल यादव का मैंने खुद इंटरव्यू किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं तो जसवंत नगर से ही लड़ना चाहता हूं और वहीं से चुनाव लड़ूंगा। तो उन्होंने साफ संकेत दे दिए थे कि वो जसवंत नगर से ही लड़ेंगे। इसके अलावा उनके जो बेटे आदित्य हैं वो भी लड़ सकते हैं गुन्नौर की सीट से या किसी और सीट से, वो तो चर्चा हो रही होगी भीतर। लेकिन जो खास लोग हैं शिवपाल यादव के, जो शिवपाल यादव के साथ रहे जब उन्होंने पार्टी का गठन किया, उन लोगों का नाम भी शिवपाल यादव ने रखा है, अखिलेश यादव के सामने प्रस्तावित किया है कि इन लोगों को भी टिकट दिया जाए। ये पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं और इनको अगर टिकट दिया जाएगा तो हो सकता है कि चुनाव परिणाम पार्टी के पक्ष में आए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर ये बैठक हो रही है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बैठक जो अखिलेश यादव ने बुलाई है, उनके जो सहयोगी दल हैं उनके साथ भी एक बैठक रखी है। जैसे जनवादी पार्टी सोशलिस्ट संजय चौहान, उनको बुलाया है, महान दल के केशवदेव मौर्य को बुलाया है और उनके साथ भी चर्चा होगी। हालांकि दोनों को अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि किसको कितनी सीटें देनी है। महान दल के अध्यक्ष केशवदेव मौर्य से जब मैंने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2 ही सीट मिलेगी, दोनों उनके बेटों के लिए मिलेगी। वो अखिलेश यादव पहले ही एश्योर कर चुके हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ और चीज़ों पर चर्चा के लिए आज बुलाया हो। इसी तरीके से जनवादी पार्टी सोशलिस्ट संजय चौहान, उनको भी आज बुलाया है। उनको भी 2-3 से ज़्यादा सीट नहीं देंगे अखिलेश यादव। तो उनकी सीटें कौन सी होगी, कहाँ फाइनल करेंगे, क्योंकि एक बलरामपुर की सीट बताई जा रही है कि वहाँ पर उनको दे सकते हैं, एक सीट बताई जा रही है कि बहराइच में कहीं दे सकते हैं, एक वो पश्चिम में मांग रहे थे उसी पर हो सकता है कि बातचीत हो। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए पूरे प्रदेश से
बहुत सारे आवेदन आए हैं। तो अखिलेश यादव ने खुद कमान संभाली है। जो स्क्रीनिंग कमेटी है उनका इंटरव्यू वो लेती है अखिलेश यादव, उसमें होते हैं और उन लोगों से पूछा जाता है। बिल्कुल, और अनुभव देखिए, सीटों के फॉर्मूले पर इस वक्त मंथन तो हो रहा है, लेकिन उस बयान को भी याद करना होगा। आप ही ने इंटरव्यू लिया था शिवपाल सिंह यादव का और उन्होंने कहा था कि किसी भी तरीके की सीटों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है और अखिलेश यादव को मैं नेता मान चुका हूं। लेकिन लगातार जिस तरीके से दूसरे दलों से नेता शामिल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी में, तमाम छोटे छोटे दल पहले से गठबंधन में हैं, तो ऐसे में इतना आसान समझ आता है क्या कि सीटों के फॉर्मूले पर प्रसपा और सपा में बात बन जाएगी? ये इतना आसान दिखाई देता है क्या अगर आज की स्थिति में देखें तो? हाँ देखिए, अब तो कोई गुंजाइश ऐसी लगती नहीं कि कोई बात ना बने। बात बन चुकी है, सारी बात हो चुकी है और उस पर हो सकता है कि आज फाइनल मुहर लग रही हो। जो बातचीत फिलहाल अखिलेश यादव का जो आवास है ये वन विक्रमादित्य मार्ग, यहाँ जो बातचीत हो रही है और आप देखिए जो फ्लीट है अखिलेश यादव की वो भी लगी हुई है और सीधे इस बैठक के बाद अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय जाएंगे। वहाँ पर हमने आपको बताया 2 महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। एक तो जो सहयोगी दल हैं उनके साथ बैठक होगी और दूसरा जो पूरे प्रदेश भर से जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है टिकटों के लिए, उन सभी लोगों का एक तरीके से इंटरव्यू हो रहा है और खुद अखिलेश यादव इंटरव्यू ले रहे हैं। तो काफ़ी हम कहें तो अब चूंकि चुनाव बेहद करीब है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, पहले चरण की अधिसूचना 14 तारीख को जारी हो जाएगी और 21 तारीख नामांकन का आखिरी दिन होगा। तो ऐसे में अब सियासी दलों के पास भी समय बचा नहीं है। अब इतना समय नहीं है कि वो ये कहें कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं किसको कहाँ कितनी सीटें देनी, अभी हम तय कर रहे हैं। अब तो इन चीज़ों को घोषित करने का समय है ताकि जो कैंडिडेट हो वो मैदान में जाकर अपनी तैयारी तो कर सके, वो अपने पक्ष में माहौल तो बना सके, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं होगा। अगर मान लीजिए एक सीट पर कहीं 10 लोगों ने अप्लाई किया है, कहीं 12 लोगों ने अप्लाई किया है, तो टिकट तो किसी एक को मिलेगा और फिर ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि गुटबाजी सामने आ जाए, उसका विरोध शुरू होने लगे। हालांकि खुद हमने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम से कल बात की, उन्होंने कहा कि जब टिकटों का वितरण होगा समाजवादी पार्टी में कहीं पर भी अनुभव, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि चुनावी मंथन तो चल रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, सपा मुख्यालय पर जुटे कार्यकर्ता और नेता, टिकट की चाह में सपा दफ्तर पहुंचे कार्यकर्ता और नेता और पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा भी सपा दफ्तर पहुंच चुके हैं, इस बात की जानकारी मिल रही है। तो टिकट की चाह में सपा दफ्तर पहुंचे कार्यकर्ता और नेता, और कल जब मुलायम सिंह यादव पहुंचे थे दफ्तर तो उस वक्त भी काफी भीड़ दिखाई दी थी। और जानकारी मिल रही है कि पूर्व मंत्री हैं रविदास मेहरोत्रा जो कि सपा दफ्तर पहुंच चुके हैं। टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है और उस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सपा दफ्तर के बाहर की तस्वीरें। लगातार अनुभव हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, एक तरफ अंदर मंथन किया जा रहा है टिकटों के फॉर्मूले पर, किसे टिकट दिया जाए, ये इस वक्त मंथन चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जानकारी मिल रही है कि तमाम कार्यकर्ता और पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा पार्टी दफ्तर के बाहर पहुंच चुके हैं। क्या नजारा आप देख पा रहे हैं? देखिए, पार्टी दफ्तर के बाहर भी सुबह से ही कार्यकर्ताओं की भीड़ है और ये आज से नहीं, जिस दिन से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसी के बाद से ही लगातार पार्टी कार्यालय पर भीड़ हमें नजर आ रही है। कल भी हमने तस्वीरें दिखाई, कल प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के आवास के बाहर कितनी भीड़ थी ये भी तस्वीर हमने दिखाई और आज भी कुछ ऐसी ही स्थिति है कि पार्टी कार्यालय के बाहर तमाम सारे जो आवेदक हैं, यानी जिन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया है वो पहुंचे हैं। और कोई भी देखिए जब टिकट के लिए पहुंचता है तो वो अकेले नहीं आता, वो अपनी पूरी ताकत दिखाता है कि देखिए कितने लोग मेरे साथ हैं, और इसीलिए उनके तमाम सारे जो समर्थक है वो तो पार्टी कार्यालय के बाहर, गेट के बाहर हैं, लेकिन जिन लोगों ने आवेदन किया है वो पार्टी कार्यालय के भीतर जो हॉल बना है सभी को वहीं पर बैठाया गया है और सबको विधानसभा वार जो क्षेत्र है उसी हिसाब से बैठाया गया है। यानी अगर कहीं पर 10 लोगों ने अप्लाई किया तो वो लोग पहले बैठे हैं, उसके बाद अगर हम कहें कि जो विधानसभा क्रम होते हैं उसी हिसाब से उन लोगों को बैठाया गया है और सबको एक समय दिया गया है कि 5 से 7 मिनट में आपसे बातचीत होगी और उसी हिसाब से आप यहाँ पर रहिए। तो सबके लिए जगह अलॉट है हॉल में और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार पार्टी कार्यालय के बाहर जुटे हुए हैं, कल भी जुटे हुए थे, उससे पहले भी जुटे हुए थे। और देखिए जब तक टिकटों की घोषणा नहीं हो जाएगी, अखिलेश यादव के आवास पर बैठक चल रही है, उस बैठक में शिवपाल यादव के अलावा, आदित्य यादव के अलावा कोई और भी मौजूद है क्या? कोई जानकारी आपके पास, कोई अपडेट? देखिए अभी जो जानकारी हमें मिली है उसमें यही जानकारी मिली है कि अखिलेश यादव हैं, शिवपाल यादव हैं, आदित्य यादव हैं,
चौथा कोई व्यक्ति है या नहीं है इसकी जानकारी नहीं मिली। लेकिन यहाँ देखिए गेट खुल चुका है, हम आपको जी। तस्वीर अगर दिखाएं, दरवाजे खुल चुके हैं, गाड़ी निकल रही है और जाहिर सी बात है ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ है। शिवपाल यादव की गाड़ी देखिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर शिवपाल जी मौजूद है। आदित्य यादव सर क्या कहेंगे, सर क्या कहेंगे? देखिए शिवपाल यादव जी यहाँ मौजूद है और वो इस वक्त जा रहे हैं। शिवपाल यादव यहाँ मौजूद है, जिनके मुस्कुरा रहे हैं। वो जरूर बात है कि वो यहाँ जरूर है और वो शायद कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। उन्होंने बात तो नहीं की है, लेकिन ये जरूर है कि शिवपाल और उनके बेटे आदित्य जो है वो इस गाड़ी में मौजूद है। कोशिश करें शायद बात कर ले, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि बात करेंगे। हम चलते हैं आदित्य के पास, अभी इस वक्त में कोशिश कुछ भी करेंगे कहना कि आदित्य यादव इन ही नेताओं कुछ- के लिए भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी तो एक दौर की बातचीत चली है। सीटों का फॉर्मूला क्या आदित्य जी होगा, क्या क्या कहेंगे? रणनीति होगी। देखिए शिवपाल यादव ने भी कुछ नहीं बोला है। आदित्य यादव भी हालांकि यहाँ से निकल गए हैं। जी, इन्होंने बात नहीं की है मीडिया से, पर इतना जरूर है कि शिवपाल यादव के चेहरे पर हमें मुस्कुराहट जरूर नजर आई है। यानी कि अनुभव बातचीत सही ट्रैक पे चल रही है, ये कह सकते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही है कि बातचीत सब कुछ सही है। लेकिन अनुभव, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि शिवपाल सिंह यादव तो बता चुके हैं अपनी मंशा कि वो किस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन आदित्य यादव की बात की जाए तो फिर उनकी मंशा क्या होगी? किस सीट से वो चाहेंगे अपने बेटे को चुनाव लड़वाना? देखिए ऐसी सीट चाहेंगे जो आसान सीट हो। क्यों? क्योंकि आदित्य यादव का पहला चुनाव होगा और कोई भी पार्टी ऐसा नहीं चाहेगी कि उसके परिवार के जब लोग लड़े तो कहीं टफ सीट पर उसको टिकट दिया जाए। तो ये माना जा रहा है कि वो भी कोई ऐसी सीट हो सकती है जो समाजवादी पार्टी का, अगर हम कहें, गढ़ मानी जाती है, या जहां समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। जी, और अनुभव क्या कोई जानकारी है कि शिवपाल सिंह यादव अब यहां से कहां जाएंगे? क्योंकि सपा दफ्तर पर भी लगातार कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री भी वहां पर पहुंचे हैं। तो कोई ऐसी जानकारी यहां से, क्या वो सपा दफ्तर पहुंच रहे हैं? नहीं, देखिए शिवपाल यादव सपा दफ्तर तो नहीं जाएंगे। उनका जी। भी आवास चूंकि सपा दफ्तर के बगल में ही है तो उसी रास्ते से वो जरूर गए हैं। पर हमें कार्यकर्ताओं की भीड़ देखिए अखिलेश यादव के आवास के पास भी दिख रही। तमाम सारे लोग लाल टोपी लगा के यहाँ पहुँचे हुए हैं। और शिवपाल यादव जब निकले हैं तो उन्होंने ज़रूर कुछ सिक्योरिटी से कहा है, कोई चीज़ कही है। शायद वो ये कह रहे होंगे कि मीडिया से अभी बात नहीं करेंगे, जी। जब चीज़ें शायद फाइनल हो जाए उसके बाद ही वो कोई चीज़ कहें। और शायद अब देखिए अखिलेश यादव का भी शायद काफिला निकलने वाला है। हम आपको उधर भी लेकर चलेंगे, वो भी तस्वीर दिखाएंगे कि अखिलेश यादव यहाँ से निकल रहे हैं। और इधर आप देखिए यहाँ अखिलेश यादव निकले हैं, यहाँ अखिलेश यादव जा रहे हैं। हम आपको अगर तस्वीर दिखाएं, देखिए अखिलेश यादव, यहाँ अखिलेश यादव हाथ हिला रहे हैं। इधर देखिए आप, हाथ हिलाते हुए वो जा रहे हैं। जो कार्यकर्ता यहाँ उनका वेट कर रहे हैं उनको यही कह रहे हैं कि पार्टी कार्यालय सब लोग पहुँचे। और बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं, देखिए वो कार्यकर्ता भी अब यहाँ से सीधे पार्टी कार्यालय जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव की जो बैठक हुई शिवपाल यादव के साथ, शिवपाल यादव तकरीबन आधे घंटे तक रहे। उनके बेटे आदित्य भी मौजूद थे और पहले शिवपाल यादव की गाड़ी निकली है और उसके बाद अखिलेश यादव जो है वो भी निकलकर अब पार्टी कार्यालय गए हैं। जी, और अनुभव जानकारी इस बात की भी है कि इमरान मसूद भी लखनऊ पहुंच चुके हैं। आज उनकी भी मुलाकात अखिलेश यादव से हो सकती है। तो उस मुलाकात को लेकर, उस बैठक को लेकर कोई अपडेट अब तक? देखिए तमाम सारे एक तो पार्टी के लोग हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। जी। आज शिवपाल जी के साथ बैठक हुई है, क्या लग रहा है अच्छी खासी सीटें उनको भी मिलेगी? निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो वार्ता हुई है, जो सकारात्मक हुई है, एक अच्छी खबर मिलने को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को मिलेगी। और निश्चित तौर में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सपाया होगा और अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। कहा जा रहा है कि विलय भी कर सकते हैं क्या शिवपाल यादव? ये माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे और माननीय जो शिवपाल जी तय करेंगे। ये उनका अंतर्गत मामला है, वो आपके सामने जल्द आएगा। पार्टी को फायदा किससे होगा, साथ गठबंधन से या उनके विलय से?
फायदा है, या गठबंधन हो चाहे विलय हो, लेकिन पार्टी को फायदा पूरे प्रदेश में मिलेगा शिवपाल जी के आने से। भाजपा का प्रदेश सफाया करना है तो दोनों मिलकर सफाया करेंगे। ये बीड़ा उठ चुका है, 2022 में अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए ये कार्यकर्ता हैं और ये लोग भी अब पार्टी कार्यालय पर जा रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर जो बात इन्होंने कही, ज्यादातर जो पार्टी के लोग हैं वो यही कहते हैं कि जब साथ आ गए हैं तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा 2022 के चुनाव में। जी अनुभव, क्योंकि बाकी दलों से भी नेता जुड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और इसके साथ साथ बीजेपी के कई और विधायक भी हैं जो कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे में अब तो समाजवादी पार्टी के लिए भी टेंशन है कि किसको टिकट दिया जाए, किसको चुनावी मैदान में उतरा जाए और कौन जिताऊ साबित हो सके। अनुभव, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी जानकारी मिल रही है, सपा दफ्तर अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। आवास से निकलते हुए हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी और जानकारी अब मिल रही है कि सपा दफ्तर अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। सपा दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम है। पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा भी सपा दफ्तर पहुंचे हुए हैं। टिकट को लेकर आस लगाए कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं। टिकटों को लेकर मंथन भी चल रहा है तमाम बड़े नेताओं के बीच, और इस बीच सपा दफ्तर अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। अब यहां पर क्या कार्यक्रम रहेगा देखना होगा, लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं वो इस आस में पहुंचे हैं कि उनके नेता को टिकट मिले। वो ये भी जानना चाहते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी से किस सीट से किसे लड़ाया जाएगा, क्योंकि हर कोई समाजवादी पार्टी को जीतता हुआ देखना चाहता है। और इसी मंशा के साथ कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं सपा दफ्तर के बाहर अखिलेश यादव का इंतजार करते हुए, और सपा दफ्तर अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं। पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा भी सपा दफ्तर पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव से बातचीत करने की उम्मीद में। तो हर कोई अपनी चाहत में सपा दफ्तर के बाहर टिका हुआ है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, पूर्व मंत्री हो। लेकिन अखिलेश यादव सपा दफ्तर पहुंचे हैं, तो अब देखना होगा कि किस किस से वो मुलाकात करते हैं, क्या बातचीत होती है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले शिवपाल यादव के साथ और शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव के साथ मुलाकात खत्म हुई है। हालांकि शिवपाल यादव ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन हमारे संवाददाता लगातार अनुभव वहां पर टिके हुए थे और उनका कहना है कि बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि सब कुछ अच्छे ट्रैक पर चल रहा है। अनुभव का एक बार फिर से रुख करूंगी, क्योंकि अनुभव इस वक्त हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर किसे समाजवादी पार्टी की तरफ से किस सीट से टिकट दिया जाता है, और इसके साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं वो भी चाहते हैं कि उनके नेता को टिकट मिले, चाहे जो पूर्व मंत्री हो वो भी चाहते हैं कि इस बार वो भी चुनाव लड़े, क्योंकि इस बार ग्राफ समाजवादी पार्टी का बहुत सही दिखाई दे रहा है, कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। ऐसे में सपा दफ्तर अखिलेश यादव पहुंचे हैं, क्या वहां पर कार्यक्रम अब रहने वाला है? देखिए, एबीपी गंगा ने पहले अपने दर्शकों को बताया हुआ है कि अखिलेश यादव ने एक सर्वे कराया है जी। 403 विधानसभा सीटों पर उन्होंने सर्वे कराया है, एक एजेंसी के माध्यम से सर्वे कराया है, और उस सर्वे में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लोग हैं, टिकट उन्हीं में से किसी एक को दिया जाएगा। सर्वे जो अखिलेश यादव ने कराया वो किसी को पता नहीं चला कि सर्वे क्या हो रहा है, लेकिन जब वो सारी रिपोर्ट आ गई उसके बाद वहाँ की जो जिला इकाई है, यानी जो जिला अध्यक्ष हैं, जो बूथ के लोग हैं, उनसे फिर पूछा गया, उनसे भी एक लिस्ट मंगाई गई, और फिर उस लिस्ट में अगर वो नाम कॉमन थे तो उनको तरजीह दी गई है। ये जो जानकारी हम दे रहे हैं ये हमारे पास है सूत्रों के मुताबिक। इसी आधार पर इस बार जो है वो अखिलेश यादव टिकट देंगे। अब जैसे आप कह रही कि रविदास मेहरोत्रा पहुंचे हैं, रविदास मेहरोत्रा अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे, कई विधायक भी रहे हैं, और वो भी टिकट के दावेदार हैं। वो लखनऊ से टिकट चाह रहे हैं, इसीलिए वो पहुंचे हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के सामने जाएंगे। तो इस बार अखिलेश यादव ने ये क्राइटेरिया रखा है कि भैया आप मंत्री रहे हो, विधायक रहे हो, कई बार के विधायक रहे हो, नहीं, अगर आप उस सर्वे में वो जो रिपोर्ट है उस एजेंसी की, उसमें अगर आपका नाम है तभी आप टिकट के दावेदार माने जाएंगे, तभी आपको टिकट मिल सकता है। इस बात की गुंजाइश तभी है कि आपका नाम वहां से आना चाहिए जी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अनुभव, जातीय समीकरण को भी तो देखना पड़ेगा। कुछ लोग जरूर अनुभव, जातीय समीकरण को भी तो देखना पड़ेगा। हो सकता है कि सर्वे में जिसका नाम हो और हो सकता है कि सर्वे में जिसका नाम ना हो, लेकिन जातीय समीकरण के हिसाब से अगर वो फिट बैठ रहा है तो फिर इस समीकरण को भी तो देखना होगा, क्योंकि लगातार हम कार्यक्रम देख रहे थे कि ब्राह्मणों के लिए अलग से कार्यक्रम चल रहा है, दलित पिछड़ों के लिए अलग से कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मुस्लिम वर्ग के लिए अलग से कार्यक्रम हो रहा है। तो इन तमाम रणनीति को भी तो आज देख रहे होंगे अखिलेश यादव।
देखिए, जातीय समीकरण तो सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए। कोई भी दल अगर ये कहे कि हम जातियों को तरजीह नहीं देंगे तो ये गलत बात है और हम केवल विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता। और ख़ासतौर से जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो ये सारी चीज़ें पीछे हो जाती हैं, विकास का मुद्दा गौण हो जाता है, सबसे आगे जाति हो जाती है। तो उसी के आधार पर सर्वे हुआ। अब मान लीजिए किसी एक विधानसभा में, वहाँ पर अगर आप देखिए कि अगर यादव, वहाँ सबसे ज़्यादा संख्या है उनकी, 65,000 मान लीजिए यादव है, तो पहला नाम तो उनमें से आया कि क्या अगर इनको टिकट दे पार्टी तो वो क्या जीत सकते हैं जी। दूसरा मान लीजिए वहाँ पर अगर चौहान ज़्यादा है तो फिर उसमें नाम आया है। इसी तरीके से ये सर्वे कराया गया है और उसी के आधार पर इस बार टिकटों का वितरण होगा। खुद पार्टी के नेता शिवपाल यादव भी ये कह चुके हैं कि जो सर्वे है, यानी जो हमने जमीन से लोगों से पूछा है, जो सर्वे कराया गया है, उसमें जिन लोगों का नाम आएगा टिकट उन्हीं को मिलेगा। तो ये बात उनको भी पता है और आज जब वो मिल के निकले हैं, उनके साथ उनके बेटे भी मौजूद थे। बिल्कुल, हर और जाहिर सी बात है, हमें तो चेहरे पर मुस्कान नजर आई है। अब बिल्कुल अनुभव, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, हर फॉर्मूले को ध्यान में रखा गया होगा। हालांकि देखना होगा कि सपा दफ्तर जब अखिलेश यादव पहुंचे हैं तो अब वहां पर तस्वीर क्या बनती है, क्योंकि सहयोगी दल भी वहां पर पहुंचे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ अनुभव, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर होगी, लगातार आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सपा मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं और नेताओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। टिकट की चाह में सपा दफ्तर कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हुए हैं। अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं, इस बात की जानकारी है। ताजा अपडेट ये है कि अखिलेश यादव सपा दफ्तर पहुंच चुके हैं। सहयोगी दलों के साथ पार्टी दफ्तर में मुलाकात करेंगे। अखिलेश ने सहयोगी दलों को मुलाकात के लिए बुलाया है, सभी को टाइम उन्होंने दिया है और उसी टाइमिंग में सहयोगी दलों से बातचीत करेंगे टिकटों को लेकर। सपा दफ्तर अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। टिकट के लिए अप्लाई करने वाले नेताओं का इंटरव्यू वो लेंगे। क्यों आखिर वो समाजवादी पार्टी का टिकट चाहते हैं वो जानेंगे। और अखिलेश ने सहयोगी दलों को मुलाकात के लिए बुला लिया है सपा दफ्तर, और सपा दफ्तर में सभी को टाइमिंग दी गई है कि किस समय में अखिलेश यादव किस दल से मुलाकात करेंगे। टिकट के लिए अप्लाई करने वाले नेताओं का भी वो इंटरव्यू लेंगे, जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं, चाहे जो नेता वहां पर मौजूद हैं, उन सभी को अखिलेश यादव का सामना करना पड़ेगा। उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्यों वो चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, क्यों समाजवादी पार्टी का टिकट उन्हें चाहिए और क्यों समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट दे। इन तमाम सवालों का जवाब अगर कोई व्यक्ति देता है और अगर वो तमाम पैमानों पर खरा उतरता है तो फिर उसे समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाएगा। विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, सपा दफ्तर अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, अब वहां पर क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि सहयोगी दल भी वहां पर पहुंचे, इस बात की जानकारी है। जी बिल्कुल जी, देखिए अखिलेश यादव थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और आज यहाँ पर बड़े डेवलपमेंट होने हैं, क्योंकि कल भी एक बैठक हुई थी, दिन भर चली थी स्क्रीनिंग कमेटी की वो बैठक की, और बैठक में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पहले चरण में चुनाव होना है 10 फरवरी को, वहां पर 15 जनपदों की 73 सीटों पे वोटिंग होनी है 10 फरवरी को। तो वहां पहले तय होना है कि किसको टिकट दिया जाएगा और कौन कौन से टिकट कटेंगे। इसके अलावा जो जयंत चौधरी का फैक्टर है, राष्ट्रीय लोकदल से जो सीटों की गणित है, कितना फार्मूला कैसे तय होना है, इसको लेकर भी चर्चा चल रही है। कल सूत्रों के हवाले से कहना है कि 40 टिकटों पर कुछ फाइनल लिस्ट बनी है। अखिलेश यादव और जो स्क्रीनिंग कमेटी के अन्य सदस्य हैं, राम गोपाल यादव है उसमें, और जो प्रदेश अध्यक्ष है वो है, तमाम लोग हैं। उस स्क्रीनिंग कमेटी ने 40 टिकटों पर फैसला किया है। हालांकि नाम नहीं खोले हैं, बहुत सारे टिकटों पर फाइनल है। महान दल के जो अध्यक्ष है उनके बेटे का टिकट भी फाइनल हो गया है, लेकिन ये सब सूत्रों के हवाले से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं है। इसकी आज विवेक, क्योंकि पश्चिम यूपी को लेकर मंथन चल रहा है, तो जानकारी इस बात की भी है कि इमरान मसूद भी लखनऊ में मौजूद हैं और वो अखिलेश यादव के साथ मुलाकात करना चाहते हैं। मुलाकात करने के बाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो क्या उसको लेकर भी कोई जानकारी इस वक्त है आपके पास कि आज इमरान मसूद से मुलाकात हो सकती है? बिल्कुल जी हाँ, आज मुलाकात हो सकती है। कल इमरान मसूद ने रात में एबीपी गंगा से खास बातचीत में इशारा भी किया था इस तरफ, और आज वो लखनऊ आके अखिलेश यादव से मिलते हैं। उनके साथ कांग्रेस के 2 और विधायक भी बताए जा रहे हैं कि वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि अब उसके सिर्फ 3 विधायक बचेंगे, बसपा और कांग्रेस के 3 विधायक बचेंगे। तो इमरान मसूद क्या ज्वाइन करेंगे, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फैक्टर मसूद का भी है, और उनके ज्वाइन करने से निश्चित रूप में कांग्रेस को अगर नुकसान होगा तो समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। वहाँ जो वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक है उनके पास, उसका समाजवादी पार्टी में आना है, यानी
भाजपा के लिए भी कहीं ना कहीं ये बड़ी समस्या होगी, चुनौती होगी, आगे कैसे निपटना है। हालांकि इस बात को लेकर तमाम पलटवार भी होते रहे हैं, भाजपा ने अपना बयानबाजी भी की है और ये कहा जा रहा है कि आज कुछ देर बाद यहाँ पर इमरान मसूद आएंगे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलेंगे। अखिलेश यादव सर आ चुके हैं, यहाँ पर इस समय मौजूद है सपा के प्रदेश मुख्यालय पे और उनकी जो है तमाम स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों से मुलाकात चल रही है, बातचीत चल रही है। इसके बाद जो टिकट की कल एक बैठक रह गई थी, अधूरी रह गई थी, उस पर आगे और निर्णय होना है। बिल्कुल विवेक, और इन तमाम हलचलों के बीच, तमाम मंथन के बीच ये बहुत बड़ी टेंशन अब अखिलेश यादव के सामने है कि किसे टिकट दिया जाए और किसे टिकट ना दिया जाए। तमाम पैमानों को भी ध्यान में रखना है। विवेक, आप भी हमारे साथ बने रहिए, इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने रहेंगे।